हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। हमारी क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ओके, इन आवर प्रीवियस सेशन वी वाज डिस्कस केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। ये हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल मीन्स ऑल द रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स आर completed. Now let us discuss reactions of haloarenes. अब हम reactions of haloarenes डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी रिएक्शन है जो कि हेलोएरिन्स देते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। Okay, see this. Aryl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction. मतलब एराइल हेलाइड जो होते हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत कम रिएक्शन करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न, इसके रीज़न, दिस रीज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। फर्स्ट रीज़न मतलब एराइल हेलाइड्स जो हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम क्यों करते हैं, मतलब क्यों नहीं देते हैं जनरली। देखो, फर्स्ट रीज़न इज़ दैट रेजोनेंस इफेक्ट। फर्स्ट रीज़न, इन हेलोएरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन। देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल और फिर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पर इसके रेजोनेंस पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पर ये लोन पेयर है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। तो ये जो दो लोन पेयर है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर इस तरफ आएंगे, यहाँ एक डबल बॉन्ड बनेगा और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये इस तरफ बाहर की तरफ मूवमेंट करेंगे। ओके, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर आए तो ये नेगेटिव चार्ज आएगी। अब फिर से रेजोनेंस होगा, ये नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इस वाली जगह पर, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से बाहर निकल के इस वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया, फिर इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर से रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मूवमेंट करेंगे और ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन ये पाई इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ मूवमेंट करेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, फिर से रेजोनेंस होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। तो इस तरह से इसके रेजोनेंस बनेंगे। तो फर्स्ट रीज़न है कि रेजोनेंस की वजह से, अब रेजोनेंस होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सी दैट, कार्बन को देखो, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन। कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कार्बन क्लोरीन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन रहा है। एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन द हेलोएरिन इज़ डिफ़िकल्ट, जिसकी वजह से ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। इसको तोड़ने के लिए ब्रेकिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। दे आर लेस रिएक्टिव, इसी वजह से ये जो कार्बन क्लोरीन के बीच में रेजोनेंस की वजह से जो डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एज आई अर्लियर टोल्ड यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रेजोनेंस एंड हाउ टू राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हो तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप का जो 11th क्लास का जो टॉपिक है उसको फिर से इनको बनाने की कोशिश करें। रेजोनेंस नहीं बना पा रहे हो मतलब फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट है समझना। ओके, नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट है डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन एंड हेलोजन। देखो हाइब्रिडाइजेशन, देखो ये है हेलोएरिन्स और ये हेलो एल्केन्स। यहाँ पर सी दैट हियर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3। यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिड कार्बन है और यहाँ पर देखो आप ये जो कार्बन है ये वाला जिससे हेलोजन अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। जब डबल बॉन्ड होता है तो sp2 होता है, सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 होगा।
तो देखो sp2 होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितना है इसका 177 पिकोमीटर, और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितना है 169 पिकोमीटर। ये बॉन्ड छोटा है, दिस बॉन्ड इज़ लेंथी, ये बॉन्ड थोड़ा बड़ा है, तो स्मॉल बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये थोड़ा वीक बॉन्ड है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू वीक होना मुश्किल है इसको। सो सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक ए शॉर्टर बॉन्ड देन ए लॉन्गर बॉन्ड, ओके। एक छोटे बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। देयरफॉर हेलोइरिन्स आर लेस रिएक्ट, इसी वजह से हेलोइरिन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए वो बहुत कम रिएक्शन शो करते हैं, ओके। थर्ड रीज़न देखो आप, यहाँ पर ये दे रखा है थर्ड रीज़न, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। थर्ड रीज़न इज़ दैट इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन मतलब देखो आपको पता है SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो ये जो है ये हेलोइरिन्स है, हेलोइन द फिनाइल कैटायन फॉर्म इज रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनोजन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। मतलब हेलोइरिन्स में SN1 मैकेनिज्म नहीं हो सकता, SN1 मैकेनिज्म रूल्ड आउट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ये देखो ये फिनाइल कैटायन है, ये है आपका हेलोइरिन्स। अगर यहाँ पर ये फिनाइल कैटायन बनता, मान लो ये पॉजिटिव, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की रेट होता है, तो ये यहाँ पर रेजोनेंस नहीं कर सकता हम, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। तो रेजोनेंस नहीं होगा तो फिनाइल कैटायन इनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ वन, सी दिस, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन इट इज़ लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरिन्स। देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है SN1 मैकेनिज्म में, SN मैकेनिज्म में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, और यहाँ पर ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिच ही होता है। हेलोइरिन्स जो होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है वो और इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता। बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन इट इज़ लेस लाइकली फॉर द पॉसिबल रिपल्शन, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, सो इट इज़ लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरिन्स। एरिन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। सो अब देखो ये कुछ रिएक्शन है, सी दिस, जो कि होती हैं फिर भी। देखो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दिस इज द रिएक्शन। सी दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। ये जो क्लोरोबेंजीन है इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल by heating in aqueous sodium hydroxide. This is aqueous sodium hydroxide solution at a temperature 623 Kelvin and a pressure 300 atm of 300 atm। मतलब ये जो क्लोरीन है यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा OH ग्रुप से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना प्रेशर, तो यहाँ से क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा, सब्सटीट्यूट हो जाएगा इसके थ्रू OH से। सो अब देखो ये तो क्लोरोबेंजीन था। अगर हम क्या करें, सी दिस, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। देखो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, NO2 ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, खींचता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो या फिर पेरा पोजीशन पे, देखो यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन, ये पेरा पोजीशन है, ये 1 2 3 एंड 4, तो 4 पोजीशन, 1 एंड 4 पोजीशन कौन सी होती है, पेरा पोजीशन। तो 1 एंड 4th पोजीशन, अगर पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, NO2 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। सो अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है पेरा पोजीशन पे, इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोइरिन्स, मीन्स क्या होगा, यहाँ से इसकी रिएक्टिविटी ऑफ हेलोइरिन्स की इंक्रीज हो जाएगी, हेलोइरिन्स की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो पहले कम रिएक्शन शो कर रहा था, नाउ इट शोज मोर रिएक्शंस, ओके। नाउ सी हियर इज़ 1 NO2 ग्रुप। अगर हम एक और NO2 ग्रुप लगा दें, यहाँ पर एक NO2 लगा था, एक और लगा दें, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। सो इफ़ 1 more NO2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एज ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन, यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप है, 2 NO2 ग्रुप, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इज इंक्रीजेस। यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप और बढ़ जाएगा पहले से भी। तो ये NaOH देखो पहले टेम्परेचर कितना था, सबसे पहले बिना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के, ये देखो पहले कितना था, 623 केल्विन चाहिए था। अब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाने से देखो टेम्परेचर को हमको उतना थोड़ा सा कम हो गया। देखो
अब एक और हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। पहले 443 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए था, अब और कम टेम्परेचर चाहिए, दिख रहा है आपको। तो 2 इंट्रोड्यूस करने से टेम्परेचर कम हो गया, और अगर हम एक और इंट्रोड्यूस कर दे, 3 कर दे, तो 3 NO2 ग्रुप लगा दे, तो सी दिस, देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ओके, दोनों ऑर्थो है, और ये पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो पहले हमको कितना, अब सिर्फ आप इसको सिंपली पानी के साथ गर्म कर लोगे, वाटर के साथ में, तो भी ये क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा OH ग्रुप से। तो सिंपली ये रिएक्शन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट सी दिस, द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन NO2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये जो इफेक्ट आपको दिख रहा है, ये जो इफेक्ट है सिर्फ ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही काम करेगा। हाउएवर नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन इज ऑब्जर्व बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन। इफ यू इंट्रोड्यूस द NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन देन नो रिएक्टिविटी इज इंक्रीज। अगर आप मेटा पोजीशन पे लगाते हो किसी ग्रुप को तो उसकी रिएक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, इसका रीज़न एग्जाम में पूछा जाता है, और ये रेजोनेंस इफेक्ट आपको बनाने आने चाहिए। ओके, तो देखो अगर आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाते हो तो हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और अगर उसी ग्रुप को आप मेटा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस कर दो तो रिएक्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वाई, क्यों नहीं पड़ता है, इसका रीज़न एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ओके, अगर आप ये रेजोनेंस नहीं बना पाते हो तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस देखें आप, ये देखिए, ये हमने पैरा पोजीशन पे लगा रखा है, ये NO2 को हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, तो रेजोनेंस होगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर यहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, ये स्लो स्टेप है। अब देखो ये रेजोनेंस यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा, आके अटैक करेगा, तो ये रेजोनेंस बनेगा। फिर इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मूवमेंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूवमेंट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखो क्लोरीन को बाहर निकलते हुए बताया गया, और ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। जहाँ जहाँ रेजोनेंस होता है वहाँ में से डॉट लगा देते हैं इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस हुआ तो ये डॉट लगा दिया। अब ये फास्ट स्टेप होगी, लास्ट स्टेप, तो यहाँ से क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा विथ OH ग्रुप। तो ये इफ़ेक्ट कहाँ काम करेगा, NO2 ग्रुप। अगर आप इसी को ऑर्थो पे लगा दोगे तो भी इसी तरीके से रेजोनेंस होगा। ये रेजोनेंस आप करके प्रैक्टिस करें इसकी, अगर ये रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो फिर बहुत मुश्किल आने वाली है। देखो ये ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा, NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड देन दिस, तो यहाँ से ये अटैक करेगा OH ग्रुप इस कार्बन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा OH ग्रुप। तो देखो ये OH अटैच हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये OH है, ओके, हाँ सॉरी, यहाँ पर ये OH है। अब देखो उसी तरीके से जैसा रेजोनेंस इधर था वैसे इसमें भी होगा, और ये स्ट्रक्चर बने। अब देखो अगर आपने इसी को मेटा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस करा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसी को मेटा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस किया, मान लो NO2 ग्रुप है आपका, ये मेटा पोजीशन, ये OH, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से OH जुड़ जाएगा ऐसा, ये देखो ये जुड़ गया। ये दो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे इस जगह पर, ये यहाँ से निकल के यहाँ, तो ये नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर आ जाएंगे इस तरह से, फिर ये आपस से मूवमेंट करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फिर यहाँ से मूवमेंट करेंगे, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, और ये वाला क्लोरीन यहाँ से बाहर हो जाएगा, और इसका ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, ठीक है। फिर ये फास्ट स्टेप होगी, और ये इस तरह से OH यहाँ से अटैच हो जाएगा क्लोरीन के प्लेस पर, और क्लोराइड आयन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सी दिस, सी पढ़ो इसको क्या लिखा है। देखो, कैन यू थिंक वाई डज NO2 ग्रुप शो इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। क्या आप सोच सकते हो कि NO2 ग्रुप जो है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ही क्यों रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, नॉट एट मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन पे क्यों इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो देखो द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग। देखो ये बेंजीन रिंग से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है,
जिससे कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक कर सके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। देखो कार्बन आयन दस फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। ये जो कार्बन आयन बना है ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज्ड हो रहा है, स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू। तो नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। आप देखो जरा एक बार फिर से इसको, ये रहा, देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ये वाली ये ऑर्थो पोजीशन, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ है, एक बार नेगेटिव चार्ज, फिर ये पैरा पोजीशन पे, फिर एक बार चार्ज कहाँ है, ऑर्थो पोजीशन पे। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। आप अगर ये वाला देखोगे इसमें भी देख सकते हो आप, अगर ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस करते देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अगर आप मेटा पोजीशन वाला स्ट्रक्चर देखोगे, सी दिस द स्ट्रक्चर ऑफ मेटा पोजीशन। अब देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ है, आप देखो, ठीक है, सी ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये इसको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू। विथ रिस्पेक्ट टू द हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट इज बाय NO2 group, while in case of meta nitrobenzene none of the resonant structure the negative charge on carbon atom bearing the NO2 group। कोई सा भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर कि वो NO2 ग्रुप के पास में हो। अगर वो नेगेटिव चार्ज NO2 ग्रुप के पास में होगा तो NO2 ग्रुप वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। अब देखो इस स्ट्रक्चर में देखो NO2 चार्ज यहाँ पर है, इस NO2 ग्रुप से थोड़ा दूर है। इधर देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी दूर है, यहाँ पर और दूर है। लेकिन अगर हम इधर देखेंगे इस वाले पे, इन स्ट्रक्चर में, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर है, देखो ये यहाँ पर आ रहा है, जिस जगह पर ये अटैच है NO2 ग्रुप उसी जगह पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी कम कर देगा, जिससे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अटैक, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सके। समझ में आ रहा है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर पाएगा। तो इसीलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही वो इफेक्ट को शो करता है एज़ कम्पेयर टू मेटा पोजीशन, क्योंकि मेटा पोजीशन पे वो स्टेबल नहीं हो सकता थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको याद कर लेना आप, ये रीज़न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, while in case of meta nitrobenzene none of the resonance structure में negative charge on carbon atom bearing the NO2 group, therefore the presence of nitro group at meta position does not stabilize the negative charge। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रो ग्रुप जो एट मेटा पोजीशन पे हमने रखा है डज नॉट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वो स्टेबल नहीं कर सकता। एंड नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी इज ऑब्जर्व बाय द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन, और कोई भी रिएक्टिविटी वहाँ पर शो नहीं होगी एट मेटा पोजीशंस। ओके, सो दिस इज फर्स्ट रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। नाउ इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना, ये भी 11th क्लास में था, आपको याद हो तो आई थिंक। देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है फिर बहुत दिक्कत आएगी आगे के और चैप्टर्स में भी। ओके, तो देखो हेलोएरिन्स कौन सी रिएक्शन था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट देखो, अब रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज कहाँ है, एक यहाँ पर है ऑर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा पोजीशन पे, फिर ऑर्थो पोजीशन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जो हेलोएरिन्स ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। एंड इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो देखो रेजोनेंस की वजह से हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा और यहाँ पर भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। फर्दर द हेलोजन एटम, इसके अलावा ये -I इफेक्ट भी शो करता है, मतलब ये हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता भी है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग की तरफ आ भी रहे हैं और इसको खींच भी रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन दोनों हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी हो रहा है, यहाँ पर ये रेजोनेंस के थ्रू नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है,
इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ रहे हैं और ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच भी रहा है। एज ए रिजल्ट द रिंग गेट समवॉट डीएक्टिवेट, लेकिन रिंग कुछ डीएक्टिवेट भी हो गई है। ओके, डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन, बेंजीन की कंपैरिजन में। एंड हेंस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोइरिन्स अकर स्लोली, इसी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हेलोइरिन्स में बहुत धीमे धीमे होती है। एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन, और इसको ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है एज कंपेयर टू दोज इन बेंजीन्स। ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आपको याद करना है एज इट इज़। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो क्यों होती है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आएगा। ओके, सो वॉट एवर वी लर्न रिवाइज इट 1 2 टाइम 3 टाइम और 4 टाइम। अगर आप ये नहीं पढ़ते हो तो फिर भूल जाओगे और कोई उसका सेंस नहीं रहेगा। पढ़ें, इसको याद करें, जो जो आपको बताएं इंपॉर्टेंट चीज़ें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। अगर आपसे रेजोनेंस नहीं बनता है तो फिर बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली है आगे। ओके, सो प्लीज़ प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, तो जितना अभ्यास करोगे जड़ बुद्धि भी सुजान हो जाती है। अब बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू बाय।